गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट्स। जी हाँ, गोल पीएचडी आर्ट्स चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके पूर्व हम लोगों ने जो वीडियो बनाए थे दोस्तों, उसमें हम लोग एलिमेंट ऑफ आर्ट, कला के तत्व, जो 6 तत्व होते हैं, उसमें से पहला तत्व रेखा, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। रेखा जिसे इंग्लिश में लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आज जिस विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों, वो है दूसरा आकृति या रूप। इसे इंग्लिश में जो है शेप या फॉर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आकृति इसी विषय में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग समय को ज्यादा न नष्ट करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप भी पेन और नोटबुक साथ रखिए और हमारे साथ लिखते समझते हुए चलिए दोस्तों। तो हम लिखते हैं आकृति। आकृति जिसे रूप भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे जो है शेप और फॉर्म कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आकृति को रूप भी कहते हैं, इंग्लिश में शेप या फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम देख लेते हैं आकृति क्या होती है। आकृति या रूप। ठीक है दोस्तों, देखिए आकृति या रूप ही समझते हैं दोस्तों। रूप वह स्थान है जिसका निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। देखिए दोस्तों, रूप वह स्थान है, लिखते हुए चलिए दोस्तों, रूप वह स्थान है जिसका निश्चित आकार ठीक है दोस्तों, जिसका निश्चित आकार तथा वर्ण देखिए, रूप वह स्थान है जिसका निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। आकार का वर्णन होता है, तब ऐसे सेंटेंस अच्छे बैठेंगे। का वर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए रूप या आकृति क्या है। रूप वह स्थान है जिसका निश्चित आकार तथा वर्ण का वर्णन होता है, या जिसमें निश्चित आकार तथा वर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये आपका हो गया आकृति, रूप हो गया दोस्तों, शेप हो गया, इसे फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं आकृति के प्रकार। इधर देखते हैं दोस्तों, उधर देखिए आकृति जिसे शेप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 प्रकार के होता है। एक सक्रिय होता है जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, और एक निष्क्रिय होता है जिसे इंग्लिश में रिलेटिव कहते हैं। सक्रिय पहला है। ठीक है दोस्तों, सक्रिय जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों निष्क्रिय, जिसे इंग्लिश में दोस्तों रिलेटिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आकृति या शेप 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है सक्रिय जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव कहते हैं, एक होता है निष्क्रिय जिसे इंग्लिश में दोस्तों रिलेटिव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। वर्गाकार आकृति किसका प्रतीक है। चलिए दोस्तों लिखिए, वर्गाकार आकृति
वर्गाकार आकृति किस वर्गाकार आकृति प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, प्रतीक है। अभी देखो मैं अगर लिखता वर्गाकार आकृति किसका प्रतीक है, तो ये लाइन पूरा सेंटेंस में चला जाता है। यहां मैं लिखता उत्तर, तो इससे अच्छा देखिए वर्गाकार आकृति प्रतीक है, किसका है, कठोरता का। ठीक है दोस्तों, वर्गाकार आकृति किसका प्रतीक है या भाव। देखिए दोस्तों, किसका प्रतीक या भाव है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कठोरता का। इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रतीक या भाव। ठीक है, यह भाव का प्रतीक है। देखिए वर्गाकार आकृति प्रतीक है या भाव है, किसका, कठोरता का। देखिए वर्गाकार, ये हो गया आपका वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो ये जब वर्ग हो गया दोस्तों, तो इसमें कोई भी चीज होगा वो भारी आकृति में होगा, कठोर होगा दोस्तों। ठीक है, वो कठोर होगा। आप सपोज दैट दोस्तों, आप ये बॉक्स देख लीजिए, ये तो है आयताकार में। ठीक है, ये आयताकार में है, लेकिन ये मान लो अगर वर्गाकार में ही है तो ये कठोर है, कठोर ही तो रहेगा दोस्तों। इसलिए वर्गाकार आकृति का जो भाव है दोस्तों, वो कठोरता का है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन है ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज किसका प्रतीक है। ये वर्गाकार है दोस्तों। देखिए ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज, त्रिभुज प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, प्रतीक है। देखिए ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज प्रतीक है, तो ये ऊपर को गति। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊपर को गति, ऊपर को गति या लिंग। ठीक है दोस्तों, देखिए ऊपर को गति या लिंग का प्रतीक है। अब देखिए ये कैसे है, ऊपर को गति। मान लो दोस्तों यहां से कोई चीज देखिए दोस्तों, मान लो ये गेंद है, दिख ही रहा है दोस्तों। देखिए ये गेंद, क्या इसका मतलब है कि यहां से ये गेंद ऊपर की तरफ गया है। ठीक है दोस्तों, मान लो ये चौक है, तो ये जब ऊपर की तरफ गति के साथ जाता है दोस्तों, तो उसी को ऊपर की गति को ही ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज होता है। ठीक है दोस्तों, या इसे लिंग भी कहते हैं। अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए निरंतर आकृति युक्त सौंदर्य में क्या व्यक्त होता है। देखिए निरंतर आकृति युक्त सौंदर्य, निरंतर आकृति युक्त सौंदर्य में व्यक्त होता है। में व्यक्त होता है, क्या व्यक्त होता है, निरंतर। जी हाँ दोस्तों, निरंतर युक्त। देखिए निरंतर आकृति युक्त सौंदर्य में व्यक्त होता है, क्या क्या व्यक्त होता है दोस्तों, निरंतर आकृति युक्त में क्या होता है, तो वो है वृत्त। आप वृत्त को देखेंगे दोस्तों,
तो वृत्त जो है वो ऐसे ही रहेगा वृत्त, ठीक है। ये इधर से ऐसे तीर मार दो, ऐसे ऐसे तीर मार दो, और ऐसे ऐसे तीर मार दो, ऐसे ऐसे मार दो। मतलब ये हमेशा जो है निरंतर जो है चलता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे ऐसे चलता रहता है क्योंकि ये निरंतर है, ये रुकता नहीं रखा है। देखो त्रिभुज में सपोज दोस्तों, यहाँ से यहाँ रुक गई, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गई, आकर रुकेंगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इसी प्रकार दोस्तों जब चतुर्भुज हम बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, जब हम चतुर्भुज बनाते हैं तो यहाँ से यहाँ रुकती है, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है दोस्तों। आप समझते हुए चलिए, इसमें ब्रेक ले रहा है थोड़ी से पल भर क्षण भर के लिए, यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, यहाँ भी रुकना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों जब आप वृत्त बनाते हैं, जब आप वृत्त बनाते हैं तो आपको रुकना नहीं पड़ता है, सीधे आपको जो है जहां से उठाएंगे आप वहीं पर मिलाएंगे। क्यों? ऐसे ही तो वृत्त बनता है। क्यों दोस्तों? आप जहां से उठाएंगे आप वहीं पर लाकर मिलाएंगे। देखिए ये यहाँ से उठाया गया है और यहाँ पर लाकर मिलाया गया है, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस दोस्तों इसलिए छोड़ दिया हूं ताकि कहां से शुरू हुआ और कहां पर इसका अंत हुआ इसका आपको स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। देखिए ये यहां से उठा, उसके बाद यहीं पर आकर जो है रुका, यानी कि ये यहाँ से चला है। देखिए अगर आप जो है हमें ये खींचते समय ना रहे, ठीक है, मान लो ये मैं वृत्त बना रहा हूं दोस्तों, ठीक है, और वहां अब आप बताइए कि ये कहां से शुरू किया गया था। आप सोचते रहेंगे कि ये यहां से शुरू किया गया, कि यहां से शुरू किया गया, कि यहां से शुरू किया गया। नहीं, आप एक बार जब अगर आप बना दिए तो किसी भी थर्ड पर्सन से या सेकंड पर्सन से आप पूछेंगे कि बताइए ये कहां से शुरू किया गया है, तो वो बिल्कुल नहीं बता पाएगा दोस्तों। इसलिए नहीं बता पाएगा क्योंकि ये हमेशा निरंतर है दोस्तों, ये निरंतर विकास कर रहा है, ये निरंतर जो है रेखाएं चलती हुई गोल गोल घूमती हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए निरंतर आकृति युक्त सौंदर्य प्रतीक, सौंदर्य, कोई भी चीज जब आवेग के साथ तेजी से जब खींची जाएंगी दोस्तों तो उसमें जो है सौंदर्य खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आपको समझने के लिए इतना बहुत है। देखिए निरंतर बोल रहा ना, तो निरंतर मतलब धारा प्रवाह। देखिए त्रिभुज बनाते हैं, आप यहाँ आए, थोड़ा सा रुके, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, लेकिन जब वृत्त बनाते हैं दोस्तों तो सीधे जहां से शुरू करते हैं वहीं पर मिलाते हैं, बस, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए शेप, आकृति किसे कहते हैं? रूप का वह स्थान जिसका निश्चित आकार तथा वर्ण का वर्णन हो, जिसमें या वर्ण होता है, वो आपकी आकृति होती है दोस्तों। आकृति दो प्रकार की होती है दोस्तों, सक्रिय और निष्क्रिय। सक्रिय को पॉजिटिव कहते हैं, निष्क्रिय को रिलेटिव कहते हैं, आकृति को खुद शेप कहते हैं। अब देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, ठीक है दोस्तों, ये इस पाठ्यक्रम का या इस पैराग्राफ का या इस पेज का या इस आकृति जो हम लोग पढ़ रहे हैं आकृति विषय में, ठीक है दोस्तों, ये इसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। जहां पर द मोस्ट जुड़ जाता है उसकी वैल्यू बहुत होती है, क्योंकि इंग्लिश वर्ड में द मोस्ट इंपॉर्टेंट से अभी अपर लेवल की कोई इंग्लिश नहीं बनी है, इसलिए ये कितना अनिवार्य है आपके लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट से ही आप समझ जाइए दोस्तों, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, वर्गाकार आकृति प्रतीक है कठोरता का या भाव, कठोरता का। ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज ऊपर की ओर गति या लिंग का है। निरंतर आकृति युक्त सौंदर्य, तो ये आपका वृत्त का है, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन तो किसी भी किताब में क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों जो समझने का तरीका और समझने और समझाने का तरीका होता है, ये सब में अलग अलग शैली होती है दोस्तों। कुछ चीज आप हमसे एक ही मिनट में समझ जाएंगे और कुछ चीज ऐसा रहेगा कि आप नहीं समझ पाएंगे हमसे,
कुछ चीज आप किसी और से समझते हैं, कुछ चीज हमसे समझते हैं। तो दोस्तों हम प्रयास करते हैं सब कुछ आप हमसे समझते हुए चलिए, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं आकृति की रचना किस तत्व से नहीं होती। ठीक है दोस्तों, देखिए आकृति की रचना दोस्तों किस तत्व से नहीं होती की रचना निम्न तत्व से नहीं होती। देखिए दोस्तों, ये तत्व बोल रहा है, ये एलिमेंट बोल रहा है दोस्तों। तो तत्व मतलब इसके जो आपके जो दोस्तों आपकी जो कला के तत्व हैं, 6 तत्व, उसी में से एक ऐसा तत्व है दोस्तों जिसकी आकृति की रचना तत्व से नहीं होती, निम्न तत्व से। तो यहां पर दोस्तों वो है आपका अंतराल। ठीक है दोस्तों, वो है आपका अंतराल। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। पर्वत, पहाड़, सर्प, नदी को हम किस रेखा से प्रतीक बनाते हैं या किस रेखा से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए पर्वत, सांप, नदी। देखिए दोस्तों, पर्वत, सांप, नदी, लहर व लहर में हम रेखा का प्रयोग करते हैं या रेखा का महत्व है। देखिए दोस्तों, पर्वत, सांप, नदी या लहर में हम किस प्रकार की रेखा का प्रयोग करते हैं या किस प्रकार की रेखा का महत्व है। तो देखो दोस्तों, सांप कैसे बनता है। ये है सांप, ये आपका हो गया सर्प। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ये हो गया दोस्तों आपकी नदी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पर्वत हो गया, सांप हो गया, नदी हो गई, लहर भी हो गया। ठीक है दोस्तों, लहर समुद्रों में दोस्तों ऐसे आती, इतना ऊपर उठेगी फिर ऐसे गिर जाएगी, फिर उठेगी फिर गिरेगी, फिर उठेगी, लहर ऐसे ही होता है दोस्तों। देखिए तो इन सब में कॉमन क्या है दोस्तों, देखिए कॉमन इसमें ऐसे 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 लहरदार आकृति और लहरदार आकृति। तो देखिए दोस्तों, सांप, पर्वत, नदी, लहर, ये सब जो है ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होते, टेढ़े मेढ़े नहीं है। तो इसमें लहरदार रेखा का, तो सांप, पर्वत, सांप, नदी, लहर में रेखा का महत्व है। यहां लिख दीजिए दोस्तों आप लहरदार। बस उत्तर हो गया आपका एकदम सही। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, पढ़ाई को सीरियसली लेकर पढ़ो ही मत। देखिए अब सीरियसली का 2 मतलब हो गया। एक, ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप कॉपी किताब बंद करके बॉक्स में रख दो, नहीं, ये नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप पढ़ाई को जो है बोझ की तरह मत लो। ठीक है दोस्तों, एक जो मजदूर होता है जो ईंट का काम करता है, ईंट ढोने का, वो 1 दिन करता है, 2 दिन करता है, उसके बाद उसका उसी में लत लग जाता है, उसे वही काम पसंद आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में ही अपना एंजॉय खोजो ना, और उसी तरह से एंजॉय करो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एंजॉय करते करते पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आकृति सादृश्य। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ सादृश्य की बात हो रही है। ठीक है, आकृति में सादृश्य मूल या मूलक नहीं होती है। देखिए आकृति
सादृश्य मूलक नहीं होती है। देखिए दोस्तों, आकृति सादृश्य मूलक नहीं होती है। आकृति जो होती है दोस्तों, कोई भी ले लो दोस्तों, आकृति जो होती है दोस्तों वो सादृश्य मूलक नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आकृति सादृश्य मूलक नहीं होती है तो क्या नहीं होती है? अमूर्त। यहां लिखिए अमूर्त। एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए उसमें क्या है। उसमें है आपका जो है बहुत ही सिंपल है। किसी रचना का दो तत्व, किसी रचना के प्रमुख दो तत्व क्या क्या है। आप कोई भी रचना करोगे तो उसमें दो तत्व जरूर होंगे। देखिए, किसी भी रचना के लिए दो तत्व क्या होते हैं। किसी भी रचना के दो तत्व हैं, दो तत्व होते हैं। किसी भी रचना के दो तत्व जरूर होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है। एक तो है रूप, ठीक है, और दूसरा है स्थान। जब किसी भी स्थान पर आप कुछ भी रखेंगे तो वो एक रूप बनेगा दोस्तों। और जब या आप अगर कोई रूप रखेंगे, रूप को देखते हैं तो वो स्थान पर ही होता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, सपोज दैट ये पृथ्वी है, एकदम समतल है। हम इस पर लाकर डस्टबिन पूरा पलट दिए हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो हम ये डस्टबिन है और इसे हम पलट दिए हैं। ऐसे ही तो आकार बनेगा दोस्तों। थोड़ा ऐसे टाइप में आकार बनेगा जब हम ऐसे फेंकेंगे, ऐसे ही बनेगा। तो ये एक त्रिभुज का आकार बना ना। देखिए, रूप आपका त्रिभुज हो गया। ठीक है, और यहां से देखिए इतना है, तो यहां से यहां तक आपका स्थान घेरा ना। क्यों स्थान घेरा ना? तो इसी तरह देखो, किसी भी रचना के दो तत्व होते हैं, एक होता है रूप और एक होता है स्थान। इससे अच्छा एग्जाम्पल शायद ही कुछ होगा। ठीक है, आप पृथ्वी पर आप कोई भी चीज ऐसे जब फेंकते हो, ऐसे मान लो एक बोरी आप गेहूं ही ऐसे खोल रहे हो, तो वो हल्का ऐसे आकृति त्रिभुजनुमा जरूर बनाएगी। और जब वो त्रिभुजनुमा दोस्तों बनाएगी तो वो एक आकृति का जो है रूप देगी। और जब वो किसी स्थान पर जब उसे रखोगे दोस्तों प्रॉपर, तो वो स्थान तो घेरेगी ही ना, घेरेगी ना दोस्तों। तो यही चीज है, किसी भी रचना के दो तत्व होते हैं दोस्तों, एक रूप दूसरा स्थान दोस्तों। ठीक है, तो आप पूरा समझते हुए चलिए दोस्तों। एक एग्जाम्पल ये हो गया। और मान लो आप घर बनाते हो दोस्तों। ठीक है, मान लो आप घर बनाते हो। ठीक है दोस्तों, देखिए मान लो आप घर बनाए हो, तो देखिए ये आप घर का एक रूप हो गया। और जहां पृथ्वी पर आप बनाओगे तो वो तो स्थान घेरेगी ही ना घेरेगी। तो इससे बेटर कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, उदाहरण तो बहुत है, लेकिन हमारे पास जो हमें सबसे आसान तरीका लगा समझने और समझाने का वो यही है कि कोई भी चीज आप डालोगे, ठीक है, कोई भी चीज डस्ट, कोई भी चीज आप डालोगे तो उसका आकार बनेगा। ठीक है दोस्तों, हम ज्यादा समय ना लेते हैं, हम दूसरे जो है आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। मेरा मुख्य मकसद दोस्तों जो है वो है कि मेरा हर एक पढ़ाया आपकी समझ में आना। ठीक है दोस्तों, तो देखिए
हम इसके बाद के देखते हैं। स्थिर मुख आकृति होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए स्थिर मुख आकृति होती है। देखिए दोस्तों, स्थिर मुख आकृति होती है। ठीक है, स्थिर मुख आकृति होती है। तो स्थिर मुख आकृति कैसे होगी दोस्तों? ये ऐसे ही होगी। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे होगी। इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसा है दोस्तों? स्थिर मुख आकृति दोस्तों ऐसे ही होगी, अंडाकार एकदम। चेहरे फेस कैसे होते हैं? अंडाकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी होगी अंडाकार। ठीक है दोस्तों, स्थिर मुख मतलब देखिए, ना तो वो हंस रहा है, ना दांत फाड़ रहा है, बस ऐसे है केवल। जब वो एकदम शांत, एकदम स्थिर है भाई ऐसे, तो ये अंडा ही कार तो है ना। ऐसे देखो, बस यही चीज आप केवल समझ लीजिए दोस्तों, बस बाकी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, केवल आप समझना आपको है बस। समझा तो मैं रहा हूं, आप समझ जाइए बस, और कुछ भी नहीं है। इस पढ़ाई वढ़ाई में कुछ भी नहीं है। आप जो लोग इतना जो सीरियसली लेते हैं, इतना जो है मतलब डरते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये अंडा युक्त होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बन गया ना, एकदम चुप शांत मार कर, एकदम लड़का लग रहा है ना, स्थिर चुप है। तो ऐसे ही दोस्तों आप समझते हुए दोस्तों आप चलिए। ठीक है, देखिए स्थिर युक्त आकृति हो गया। देखिए चंचल मुख, जी हाँ चंचल मुख, जैसे बच्चे जब शरारत करते रहते हैं, बहुत चंचल है आपका बच्चा। ठीक है, तो जो चंचल मुख आकृति होती है वो पान की आकृति की होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए चंचल मुख आकृति होती है। देखिए दोस्तों, अब चंचल मुख आकृति होती है, तो देखो दोस्तों, जब कोई हंसेगा ऐसे मान लो, तो कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा थोड़ा, ये ऐसे करके। इसको मैं फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप पान देखे हो दोस्तों? देखिए मैं पान ही बना दे रहा हूँ। ये पान की पत्ती है। ठीक ऐसे ही आकृति बनती है दोस्तों, पान की आकृति, पान की आकृति। ठीक है दोस्तों, देखिए जब बच्चे जब हंसते हैं, जब छोटे बच्चे किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, तो उनका चेहरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मनमोहक लगता है दोस्तों। वो पान की ही आकृति का लगता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अब प्रसन्न नेत्र। ठीक है दोस्तों, देखिए आंसू 2 प्रकार के बहते हैं, एक खुशी के आंसू और एक दुख के आंसू। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रसन्न नेत्र किसके समान होती है? अब लड़के सोच रहे हैं, अब आया ना काम की चीज। तो देखिए दोस्तों, प्रसन्न नेत्र, प्रसन्न नेत्र, देखिए दोस्तों, प्रसन्न नेत्र किसके समान होती है? प्रसन्न नेत्र निम्न के समान होती है, निम्न के समान होती है। ठीक है दोस्तों, तो किस समान होती है? ये होती है दोस्तों, देखिए एक पक्षी है। ठीक है दोस्तों, एक पंछी है जिसका नाम है खंजन पंछी। खंजन पंछी के समान
ठीक है दोस्तों, ये आपका खंजर पक्षी के समान होती है, जो प्रसन्न नेत्र होती है। ठीक है, देखिए नेत्र, देखिए ऐसे नाम ले रहता है, जब खुश होते हैं ऐसे हंसते हैं, तो यहाँ पर ऐसे लकीले लकीले ऐसे ऐसे। अभी हम लोग बच्चे हैं इसलिए इतना नहीं आती है, जो लोग युवा हो जाते हैं उनको देखो जब हंसने की, देखो मैं बना दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, आकृति की रचना निम्न तत्वों से होती है, तो वो अंतराल से। पर्वत, सांप, नदी, लहर, ये सब लहरदार रेखाओं के अंतर्गत होती है दोस्तों। सादृश्य मूलक नहीं होती है किसी तत्व में। देखिए, आकृति सदृश मूलक होती है, नहीं होती, यहाँ नहीं है दोस्तों। अगर होती तो मूर्त होता, नहीं है तो अमूर्त है। किसी भी रचना के दो तत्व होते हैं, एक रूप होते हैं, एक स्थान होते हैं। स्थिर मुख आकृति होती है अंडाकार की। बस इतना इनफ है दोस्तों, बाकी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ दोस्तों, इसलिए ठीक है, एक भी नहीं छोड़ रहा हूँ। देखिए हम बताएंगे दे रहे हैं प्रसन्न नेत्र, तो देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए जब हम प्रसन्न नेत्र बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर हम लोग ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर वो आ जाती हैं। देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे जब हंसते हैं, कोई लोग हंसे तो ऐसे ऐसे देखिए यहाँ झुर्रियां जैसी बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यही झुर्रियां ऐसे हंसते वक्त ऐसे देखो, ये ऐसे हंसते जैसे हंसने लोग तो बन जाती। ठीक है, तो यही है जो है, ये जो खंजर पक्षी के समान होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम आगे की प्रश्न को देते हैं, योगी का कान कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, योगी का कान की आकृति होती है, योगी के कान सदृश है, आकृति है, कान का आकृति सदृश है। सदृश है किसके, तो वो है दोस्तों ओम। ठीक है दोस्तों, वो आपका ओम के आकार का होता है। ठीक है दोस्तों, ओम का यहाँ वर्णन है, ओम आकृति के आकार का के समान। ठीक है दोस्तों, ओम आकृति के समान वर्णन तो आया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद एक और 3-4 क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको जानना अनिवार्य है और मुझे बताना भी अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके क्या पता जो मैं छोड़ दूं वही आपकी जो है पेपर में आ जाए, या वही कोई आपसे पूछ ले, तो आप अगर नहीं बता पाते हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, सारा दोष हमारा होगा, पछतावा हमें होगा कि हमने बताया नहीं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रूप जो शेप होता है दोस्तों, देख, ठीक है, इसमें भी दो होते हैं। देख, एक है सममात्रिक, पहला है दोस्तों सममात्रिक, दूसरा है असममात्रिक। असममात्रिक, दूसरा है असममात्रिक रूप। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं, देखिए इसे इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिकल, और इसे कहते हैं दोस्तों असिमेट्रिकल। ठीक है,
इसे कहते हैं सम्मात्रिक रूप, सम्मात्रिक रूप, इसे कहते हैं असम्मात्रिक रूप, सम्मात्रिक रूप, असम्मात्रिक रूप। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद मैं आपको एक बता दे रहा हूं दोस्तों, जिसे आइडेंटिकेट ड्राइंग कहते हैं। आइडेंटिकेट, आइडेंटिकेट, आइडेंटिकेट ड्राइंग। ठीक है दोस्तों। देखिए, आइडेंटिकेट, आइडेंटिकेट, आइडेंटिकेट ड्राइंग, ऐसे आप तोड़ के बोलिए, आपको आ जाएगा आइडेंटिकेट ड्राइंग। देखिए, जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति का वर्णन करता है। ठीक है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी व्यक्ति के का किसी व्यक्ति का वर्णन करता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। देखिए, जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति का वर्णन करता है, वह जो अंकन करता है, तो उसे अंकन कहते हैं। अंकन करता है, वह अंकन करता है। ठीक है दोस्तों। देखिए, इसी को कहते हैं, देखिए जैसे हम बोलकर बोल रहे हैं आपको कि हमारे जो बच्चे देखते हैं हमारे वीडियोज को, उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता होगा, क्योंकि हम पूरा प्रयास करते हैं। और हमारे जो मित्र लोग हैं, दोस्त लोग हैं, वो लोग बोलते भी हैं मोहित भाई आपकी जो वीडियो है वो समझ में बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमने क्या बोला कि हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथी लोग हमारे वीडियो देखते हैं, वो हमारे बारे में जो भी वर्णन करते हैं, जो बोलते हैं, यही आपका वह अंकन करते हैं या अंकन करता है। ठीक है दोस्तों। तो अंकन क्या होता है, मैं कुछ बोल रहा हूं ना, एक अंकन हो रहा है। अब देखिए, अंकन किसे कहते हैं दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि अंकन होता क्या है। ठीक है दोस्तों। यही रीजन है दोस्तों कि हम जो है बोलते हैं कि आप हमारे साथ लिखते भी चलिए, क्योंकि मिटाना पड़ता है, कुछ चीज अनिवार्य होती है। देखिए, अब यहाँ आया है अंकन शब्द, आया है ना दोस्तों, यहाँ पर आया है आपका अंकन शब्द, अंकन। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अंकन पेन, पेंसिल या किसी भी अन्य माध्यम की सहायता से पट पर चित्र बनाना अंकन कहलाता है। अब अंकन किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए, अंकन किसे कहते हैं, तो देखिए, किसी नहीं, पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों, पेन, पेंसिल या किसी अन्य माध्यम या किसी अन्य माध्यम से किसी पट पर, किसी पट पर, किसी, अब पट क्या होता है दोस्तों, तो इसे कहते हैं धरातल। किसी पट पर, देखिए, पेन, पेंसिल या किसी अन्य माध्यम की सहायता से किसी पट पर, अन्य माध्यम से किसी पट पर या अन्य माध्यम के सहायता से। ठीक है दोस्तों, ये दोनों सही है। ठीक है, अब नीचे लिखा जाए, किस पेन, पेंसिल या किसी अन्य माध्यम से किसी पट पर चित्र बनाना, चित्र बनाना ही अंकन कहलाता है।
ठीक है दोस्तों, देखिए अंकन किस, पेन पेंसिल या किसी अन्य माध्यम, अन्य माध्यम में क्या, कोयला हो सकता है, चारकोल हो सकता है, तो कोई भी आप ले लो। ठीक है दोस्तों, पेन पेंसिल या किसी अन्य माध्यम से किसी पट पर चित्र बनाना ही अंकन कहलाता है दोस्तों। चित्र बनाना ही अंकन कहलाता है। और चाहे आप कॉपी पर बनाओ, चाहे दीवार पर बनाओ, चाहे प्लाईवुड की लकड़ी पर बनाओ, चाहे हाथी के दांत पर बनाओ, चाहे किसी ताम्रपत्र पर बनाओ, या चाहे किसी मिट्टी के बर्तनों के ऊपर आप चित्र बनाओ, वो सब आपका अंकन कहलाएगा दोस्तों, अंकन के अंतर्गत आएगा दोस्तों। अब एक हमारा लास्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, देखिए लॉ ऑफ रिलेशनशिप, देखो दोस्तों, आइडेंटिटी ड्राइंग, जब देखिए यहां से आप अंकन उठाइए तभी समझ पाएंगे। अंकन किसे कहते हैं, आप पेंसिल से आप कोई भी चित्र बनाना। ठीक है दोस्तों, अंकन के अंतर्गत आता है जब कोई व्यक्ति बोलकर, ठीक है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बोलता है या उसके बारे में वर्णन करता है तो वही अंकन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो और अंकन किसे कहते हैं, पेंसिल पेन या किसी अन्य माध्यम से किसी भी पट पर चित्र बनाना ही अंकन कहलाता है दोस्तों। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिलेशनशिप। क्या, लॉ ऑफ रिलेशनशिप, लॉ ऑफ रिलेशनशिप, लॉ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, लॉ ऑफ रिलेशनशिप, लॉ ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है, ये होता है आपका प्रमाण। क्वेश्चन में लॉ ऑफ रिलेशनशिप होते हैं, ठीक, इसे प्रमाण से होता है। ठीक है दोस्तों, या प्रमाण होता है या प्रमाण को ही कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रमाण को लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका होगा लॉ ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए प्रमाण की बात आ गई तो आकृति में प्रमाण, आकृति में प्रमाण 5 होते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आकृति में प्रमाण 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आकृति में प्रमाण 5 प्रकार के होते हैं। तो पहला आपका है, देखिए दोस्तों, आपका पहला है मानव, दूसरा है दोस्तों भयानक, ठीक है, तीसरा है राक्षस, चौथा है दोस्तों कुमार, पांचवा है दोस्तों आपका बालक। ठीक है, देखिए आकृति में प्रमाण 5 प्रकार के होते हैं। पहला मानव, दूसरा भयानक, तीसरा राक्षस, चौथा कुमार और पांचवा बालक। तो दोस्तों आज हम लोग आकृति के विषय में जो मुझे मालूम था, जितने भी हमने क्वेश्चन संग्रह बनाया था अपने मन में, हर एक चीज हमने आपको सब कुछ जो है समर्पित कर दिया, समझा दिया। आप 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। बाकी जो मेहनत हो रही है आप भी मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। आप इस वीडियो को 1-2 बार दोस्तों देख लीजिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, हाँ, और आपके जितने दोस्त हों या जो आर्ट में इंटरेस्ट रखते हो, आप उनके फ़ोन में हमारा चैनल सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि हम इसके साथ ही साथ त्योहारों पर भी कुछ बिंदु बताते हैं। हर एक चीज़ में, हर एक माध्यम से जो है आपसे जुड़ना चाहता हूं और जुड़ता रहता हूं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे गोल PhD आर्ट को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब हम मिलते हैं इसके बाद जो आता है तत्व वर्ण, जिसे रंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
अगले वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाजत। आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से और निष्ठा मान से बहुत ही आप लोग जो है बहुत ही संयम के साथ इस वीडियो को देखें, इसलिए आपका सादर आभार। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।